जय हो। ये जो वीडियो है ये क्लास 9th के लिए आ रहा है। क्लास 9th एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, जहां जहां इसमें क्वेश्चन बनेगा स्कोरिंग, ये कम से कम 4 नंबर का होता है, 4 से 5 नंबर का आता है। और ये बहुत बेसिक है। क्लास 10th में पूरा पीरियोडिक टेबल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सारी चीज़ें इसी के सहारे हम लोग पार करेंगे। तो 10th में पीरियोडिक टेबल के साथ बॉन्डिंग मिक्स होगा, 9th में प्योर चलाएंगे। तो देखते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड करीब 6 हैं, जिसमें एक फोर्सेस होते हैं, वेरी वीक फोर्सेस। तो जो एजेंडा है वो इन दोनों का है। ये क्लास 9th में है, ये क्लास 10th में है, और बचे हुए क्लास 11th में है। और ये प्रॉपर्टी, ये जो बॉन्ड है, अदर देन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, बॉन्ड एनर्जी एंड ऑल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत एक्सप्लेन करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो वो घर पे उनका इन्वॉल्वमेंट कम होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो घर में ही पेरेंट्स और भाई बहनों के साथ, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जनरेट होती हैं अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस से। तो ये फिजिकल में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी तो नहीं, 9th क्लास में नहीं इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो बच्चे सुन रहे हैं वो इस बात को याद रखें कि हर चीज़ का एक मैनिफेस्टेशन होता है। अगर कोई बच्चा खेल कूद में बहुत अच्छा है तो चांसेस आर कि उसकी जो हेल्थ कंडीशन होगी मैच्योर एज में अच्छी होगी। कोई बच्चा है जो जिसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है तो इश्यूज आएंगे, मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये जो नॉलेज है आपकी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है, कहाँ अप्लाई होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बड़ा लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सा होता है। दुनिया ने वाहिद स्पोर्ट्स में आइस स्केटिंग एक ऐसा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। म्यूजिक होता है आइस पे, दे द कपल डांस लाइक डॉल्स। क्यों, कभी सोचा? और ब्लेड, वो उनका जो पैर के नीचे स्केट होते हैं, उनका जो ब्लेड होता है वो किस मेटल का होता है और क्यों, और उसका एरिया ज़्यादा होता है कि कम, और क्या ऐसा हो जाता है उनके स्लाइड करने से कि वो स्कीड करते हैं। दे मनूवर लाइक अ काइट, एज इफ द काइट मूव्स इन द एयर, दे स्लाइड इन द स्केटिंग रिंक। नोबडी थिंक्स। बच्चों से मैं पूछता रहा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो। कभी जल जाए, मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ, गॉड फॉरबिड, घर में भी मैंने कहा, कोई कहता है जल जाए तो टूथपेस्ट लगा लो, कोई कहता है ये लगा लो, कोई कहता है ये लगा लो। नहीं नहीं नहीं, केवल बर्फ लगाइए। बर्फ 0 डिग्री से, पानी 0 डिग्री होने में बहुत हीट लेता है। तो किसी भी बर्न पोर्शन पे जब आप बर्फ लगाएंगे तो वो जितनी गर्मी होगी, फटाक से आइस एट 0 डिग्री विल टेक इट एंड टू कन्वर्ट टू वाटर एट 0 डिग्री। तो कोई टेम्परेचर में तो चेंज है नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, इनका जो मैनिफेस्टेशन है, वो पढ़ने वाले बच्चे, एवरेज बच्चे, गैर पढ़ने वाले बच्चे सब इंजॉय करेंगे। क्यों ऐसा होता है, तो इस पे धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। बाकी 9th के लिए इतना ही है। तो अभी स्टार्ट। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। मान लीजिए एक एटम है, मान लेते हैं वो सोडियम एटम है। Z और A, ये 2 तरीके के पार्टिकल हैं। एक सुपरस्क्रिप्ट है और एक सबस्क्रिप्ट है। इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज सुपरस्क्रिप्ट और पावर। वर्ड में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम लोग पीपीटी वगैरह बनाते हैं तो जैसे ये लिखना होता है ना AL2, तो ये सब स्क्रिप्ट में लाने के लिए वर्ड में एक अलग कमांड होता है। तो खैर, सब स्क्रिप्ट और सब सुपर स्क्रिप्ट हमने करा। अब दोनों को अलग अलग समझेंगे। व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एटॉमिक नंबर
and this is atomic mass. Atom is the smallest particle of matter which is capable of taking part in chemical reaction. एंड इसमें डाल्टन ने भी कुछ कहा, मॉडर्न थियरी भी आई। एटम से ही मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल कई तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। तो देखते हैं, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। अब एक नया टर्म आ गया, व्हाट इज न्यूक्लियस। तो व्हाट इज न्यूक्लियस, इसको अंडरलाइन करें। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज dense portion in center of atom. Dense portion in center of atom. Dense portion in center of atom. That is number of proton. Now what is proton? Proton is positively charged particle. Positively charged particle. What is atomic mass? Number of proton and neutron in nucleus. Number of proton and neutron in nucleus. Neutron is nil charged, but its mass is as heavy as proton, and proton is positively charged. So the total charge in atom is, let us see, this is proton, this is neutron. If you look at sodium, whose mass is 23A and whose atomic number is 11, which is Z. Z is proton and A is proton plus neutron. So proton is 11 and neutron is 12. This is how it is. Please see and generate your doubts, just in case any. One more time, you can watch. Atom is represented by superscript and subscript, and Z is atomic number, A is atomic mass, atomic number is number of proton, proton is positively charged, atomic mass is number of proton and neutron, and total charge in nucleus is positive. It has to have 11 particles in nucleus and 11 separate proton in the nucleus. We have not talked about shells. We have not talked about electrons so far. So, but what is nucleus? It is dense mass in the center of atom. Sometimes in dusky hours you have mosquitoes, in the evening hours mosquitoes hovering on your head. It looks like that. I always recall that when I was a student there were only 3 electron microscopes in India. That was the time we were just developing as a scientific nation. आज तो लखनऊ में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ प्लांट एंड एनिमल रिसर्च हो रहा है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और वर्थ वॉचिंग है। कैसे एक पतला सा बाल मैग्नीफाई होके हाथी के पैर जैसा दिखता है। ज़बरदस्त है, मैग्निफिकेशन पावर ज़बरदस्त है, रिजोल्यूशन पावर ज़बरदस्त है। तो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सप्लोर किया है। सो नेक्स्ट वी हैव इज we always know that atom is electrically neutral. Atom is
electrically neutral. Atom is electrically neutral. That is, number of proton that is positive charge. Where are the positive charge? In the nucleus, is equal to the number of electron, and electron has negative charge and they are present in shells. Now new term, what are shells? What are shells? Let us see what are shells. Shells are imaginary concentric ring. Shells are imaginary concentric rings outside the nucleus. न्यूक्लियस के बाहर होते हैं. Outside the nucleus, in which electron revolve and rotate. ये दो मूवमेंट है. लाइक अर्थ अपने एक्सेस पे जब घूमता है तो आपको डेज एंड नाइट्स देता है. अर्थ जब अपने पाथ में घूमता है तो आपको सीजन्स देता है. इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूमता है. इलेक्ट्रॉन अपने एक्सेस पे भी घूमता है और एक सर्कुलर पाथ में भी घूमता है. बाद में जब आप ग्रेजुएट करेंगे हायर क्लासेस के लिए, तब आप बोर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. काफ़ी लोगों ने उसमें बात करी है. अभी सिर्फ इतना है. क्या है देखते हैं. ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर कॉन्सेंट्रिक रिंग है. इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. दिस इज न्यूक्लियस. फॉर सोडियम 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन. These shells are also called orbits, and these are also called energy levels. So from nucleus onward, shells are mentioned as K, L, M, N, O, and so on and so forth. If you go back, allow me to come to here. Atom is electrically neutral. What does that mean? If atom has positive charge, certain number of positive charge, it will have same number of negative charge, and the positive charge is in nucleus and the negative charge is in shells. Shells are imaginary concentric ring outside the nucleus in which electron revolve and rotate. अभी तक बात इतनी हुई है. अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हुई है. तो लेट अस टेक द न्यू वन. हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंशिया. वैलेंशिया इज अ लैटिन टर्म which means stability. What is Valencia? I always say in my each video, follow the word. Valencia is a Latin term, Latin English, which means stability. It is like anybody who is hungry and has had a good amount of meal and now feeling dull. Why? Because most of the energy is being consumed for the digestion of the food. That is why we feel lazy after good meal. Why? Because the heart has to pump blood, the lungs have to take oxygen, the digestive system has to digest the food, and all functions require energy. So energy is restored from other functions like watching. Eyes are closed, no watching. Like pulling weight, muscles need energy, you feel lethargic, muscles not working.
only the vital parameters are run by energy system of your body, and that is why you feel dull after a good meal, right? Next we have is how to distribute electron. Now ये भी बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। मेरे ट्राउजर्स में, मेरे कोट में, मेरे शर्ट में पॉकेट्स हैं, ये एक बात है। दैट डज नॉट मीन दैट आई एम स्टिंकिंगली रिच। एवरी पॉकेट हैज करेंसी नोट्स इन दैम, नो। तो हैविंग पॉकेट माइट बी अ इशू ऑफ फैशन, and having money is issue of my profession. Even if those who are rich, they don't keep money in all of their pockets. Maximum they have is wallets, and they put wallet in one pocket. All right. So distributing the electron is one concept, and atom getting stable is another concept. Please, I repeat, having distribution of electron is one concept, and because of the distribution atom becomes stable. This is not valid. Stability is a different concept. So let us see how to distribute electron. So distribution of electron, I said, in shells it is done, and it was given by Bohr and Bury, two dudes. These two gave a formula of 2n square, where n stands for number of shell. This is for maximum number of electron which can be accommodated in a particular shell. What was this formula all about? For maximum number of electron which can be accommodated in a particular shell, accommodated in a particular shell. And I repeat once again with responsibility, distribution of electron is one aspect, like I said, having pockets in your trousers. And atom getting stable is another concept, that what and how do you keep in your pockets, right? So suppose we take first shell, n is equal to 1, we put 1 in terms of n, simple maths, first shell can maximum have 2 electrons. After this, if you distribute the electron in second shell, put the value of n here. So simple maths, second shell can have maximum of 8 electrons. If you take n is equal to third shell, so you put 3 here, simple maths, 3 3 ja 9 2 ja 18. If not available, it will take 8. For fourth shell, it can maximum have 32 electron, if not possible 18, if not then 8. And we will not go beyond this for class 9th, because then you have concept of orbital, that is of class 11. Even 10th में भी नहीं है, कोई भी जो भी बच्चा 10th के हिसाब से पढ़ रहा है, कई बच्चे होते हैं जो 10th में 11th 12th पढ़ते हैं, आई डोंट रिकमेंड। उसका सीधा कारण है, जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है वो बहुत रिसर्च के बाद हुआ है। उसमें ह्यूमन माइंडसेट, IQ, सोशल स्ट्रक्चर, बॉडी रिक्वायरमेंट, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ थिंक टैंक सिलेबस बनाते हैं। उस पर बहुत रिसर्च होती है, बहुत पेपर सबमिट होते हैं, बहुत डिस्कशन होता है, बहुत सेमिनार होते हैं। नॉट वेरी मैनी पीपल नो कि CBSE बोर्ड के 3 डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल हैं।
वहाँ पे जो पॉलिसीज़, नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो वहाँ पे पहले 3 साल अप्लाई करी जाती हैं, वहाँ के डेटाबेस को एनालाइज किया जाता है, फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सीबीएसई बोर्ड में लगाया जाता है। ये बात पढ़े लिखे लोग और पढ़ने लिखने वाले लोगों को पता होनी चाहिए कि जो सिलेबस बच्चों का बनता है वो उनकी एज, उनके बॉडी मास इंडेक्स, उनके एवरेज आईक्यू, सोशल फैब्रिक, इन सब को ध्यान में रख के बनता है। ऐसे नहीं होता कि 9th में बच्चा है तो यूपीएससी की तैयारी करेगा और 8th में बच्चा है तो आईआईटी की तैयारी। दीज बल्ब गेट्स फ्यूज्ड समवेयर इन द लाइफ, दे विल गेट फ्यूज्ड। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा होता है वो थोड़ा मिस्चीवियस होता है, ग्राउंड पे भी भाग जाता है, खेलता भी है, बरसात में भीग जाता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं और ऐसा होना ही चाहिए, बिकॉज दैट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ ग्रोइंग अप। तो यू बिकम मैच्योर स्लोली। ये एवरेज बात हो रही है। मेरा उन पेरेंट्स से, उन टीचर्स से, उन गार्जियन से सख्त विरोध है जो पढ़ाई को, एक एजुकेशन को पॉलिसी मैटर बना के रखते हैं। जैसे कि लोग इंश्योरेंस कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पॉलिसी नहीं, एजुकेशन कहीं भी। अब कोई बच्चे से पूछो जुगनू जुगनू क्यों ब्लिंक करता है, अब तो दिखते भी नहीं, लेकिन सिंपल साइंस है, कोई भी 9th के बच्चे को पता होना चाहिए। उसकी बॉडी के वेस्ट में फास्फोरस आता है, स्टूल में फास्फोरस एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज कर जाता है, ग्लो कर जाता है। छिपकली अपनी पूंछ छोड़ के अपने आप को बचाने के लिए उसका सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। जब कभी उसको रिस्क दिखाई देता है किसी प्रेडेटर से, उसका ध्यान हटाने के लिए अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाती है। रीजनरेशन। आप कोई भी वीडियोस देखें वाइल्ड एनिमल्स के, वहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी। कैमोफ्लैजिंग होती है, पिगमेंट चेंज हो जाते हैं स्किन के। ये सिंपल साइंस है। आपके आसपास जो घट रहा है उसको पढ़ें तो वो साइंस है, बाकी सब पॉलिसी है और उसी हिसाब से सिलेबस बना है। खाने का नमक हम लोग खाते हैं, दीवार पे हम लोग पेंट कराते हैं तो पुट्टी कराते हैं, और बच्चों से पूछो कि पुट्टी क्या है तो वो कहते हैं सर वी डोंट नो। और जबकि उन्होंने 9th में पढ़ा है, जिप्सम पढ़ा है उन्होंने, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो आपके आसपास जो चीजें हैं वो साइंस है, वही नॉलेज है, वही ब्लिस है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर नहीं जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको जूम कर लें जिससे कि कोई कंफ्यूजन हो तो बात अभी निकल आए। और मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना एक कॉन्सेप्ट है और एटम का उस डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबल होना दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो having pockets in your trouser does not make you a rich person. Neither if you don't have pocket in your trouser you are poor. ये भी गलत है। दोनों बातें अलग अलग हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी पे आते हैं कि किस तरीके से वैलेंशिया टर्म आगे बढ़ा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय 2 रूल्स। हाउ डू एटम गेट स्टेबल? इसमें 2 रूल थे। एक था ड्यूप्लेट रूल और एक है ऑक्टेट रूल। लैटिन अगेन, ड्यूप माने 2। इफ फर्स्ट शेल एंड इज ओनली शेल, एक ही शेल है, फर्स्ट शेल and that is only shell has 2 electron, dupe means 2, then atom is stable. First shell is the only shell and is having 2 electron, then atom is stable, it is into minimum energy state, non-reactive. हर एटम इसी में जाना चाहता है, हर एटम इसी में जाना चाहता है, स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी।
स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, उसी के लिए ये अपना ड्यूप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं हर एटम। पापा ऑफिस क्यों जाते हैं? टू ब्रिंग मनी। उससे क्या होता है? इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड पीस इन द हाउस। बच्चों का स्कूल का फीस जमा होता है, मेडिकल एक्सीजेंसीज फाइट होती हैं, बजट होता है, घर में ग्रॉसरीज होते हैं। वाई डू फादर गो आउटसाइड एंड वर्क? वाई डू दे हैव शॉप? क्यों? आप, अगर मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, आप लोग अपना अपना काम करते रहिए, सब ठीक रहेगा। अगर आपका काम है पढ़ाई करने का, खेलने का और थोड़ा सा घर में ध्यान रखने का, सब घर में खुश रहेंगे। अब आप दिन भर खेलें और पढ़ाई बिल्कुल ना करें तो वो तो कोई भी पेरेंट नहीं पसंद करेगा। उसी तरीके से दिन भर पढ़ें और खेलने बिल्कुल ना जाएं तो 30 साल की उम्र में आप अपने गार्जियन से बोलोगे जब आपको फिजिकल इश्यूज आएंगे। तो एक बैलेंस होना चाहिए। क्यों है फिजिकल एजुकेशन? क्लास में पढ़ने के लिए नहीं, वो इस रिसर्च्ड है। ये बच्चों को इतना दौड़ना चाहिए, इतना एक्सरसाइज करना चाहिए। कितने भी डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, सब बोलते हैं। तो एक बैलेंस रखने के लिए तो हर एटम इसी में रहता है कि किसी तरीके से उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, और उसके लिए वो या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है या अपना ऑक्टेट। सो लेट अस सी व्हाट इज ऑक्टेट। एनी शेल, नॉट द फर्स्ट शेल बट इज द लास्ट शेल। एनी शेल, नॉट द फर्स्ट शेल, पहली शेल की बात नहीं हो रही, वो वहां हो चुकी है। नॉट द फर्स्ट शेल बट इज द लास्ट शेल, आखिरी शेल है वो। थर्ड हो चाहे फोर्थ हो चाहे सेकंड हो, लास्ट शेल में फर्स्ट शेल के अलावा 8 इलेक्ट्रॉन वुड मेक इट स्टेबल। अब इस एग्जाम्पल को यहां देखते हैं। यहीं देखा जाएगा। मैं जानबूझ के दोनों को साथ लाया हूं। कोई एक एटम है जिसके फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में और फोर्थ शेल में, फर्स्ट शेल में 8, सेकंड में 8, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, लास्ट में 32। क्या ये एटम स्टेबल है? नो। मैंने पहले भी कहा था एटम कहने जाएंगे, ये बोर एंड बरी का कॉन्सेप्ट था और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कुछ और है। सो ये एटम अनस्टेबल है। क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट क्या कहता है? एनी शेल अदर देन द फर्स्ट शेल एंड इज द लास्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार इसको बता रहा हूं कि एटम का डिस्ट्रीब्यूट होना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट होना एटम में एक कॉन्सेप्ट है और उसी एटम में स्टेबिलिटी होना दूसरा कॉन्सेप्ट है, और दोनों को मिक्स मत करें प्लीज। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग आ रहा है, इससे पहले मैं थोड़ा सा और इसी में बताऊंगा। सोडियम के लिए ही ले लेता हूं। सोडियम एटम चल रहा था, थोड़ा सा बताएंगे और फिर मैं उसको जूम करूंगा। सोडियम एटम था, 23 उसका एटॉमिक मास था, 11 उसका एटॉमिक नंबर था, Z प्रोटॉन होता है, A प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे, और चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 11 होंगे। और अगर बोर एंड बरी लगाएं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 जाने के बाद कितना बचा? 9। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए?
सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। तो ये देखिए सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पेयर में आते हैं, 2 2 4, 2 6, 2 8। अब कितने बचे? 9 माइनस 8, एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो नेक्स्ट शेल में आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि के शेल में सोडियम एटम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ड्यूप्लेट तो नहीं लगेगा, क्योंकि ड्यूप्लेट तो केवल फर्स्ट शेल पे लगता है। तो इसमें ऑक्टेट लगेगा, या तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आए या 1 इलेक्ट्रॉन जाए, आने में प्लस और जाने में माइनस। अब एक बात मैंने बताई थी, कहाँ बताई थी मैं बताता हूं। एक कहीं बात कही थी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। वेयर इज द टर्म? Each electron involve energy. Each electron is associated in terms of Planck's with some definite amount of energy. इसको दूसरे ढंग से कहते हैं, एक बच्चा है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, एक बार में 4 बार सेकंड फ्लोर तक चढ़ और उतर सकता है। और एक बच्चा है जो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, उसका स्ट्रेंथ मसल्स की नहीं है, वो एक ही बार चल सकता है। वही बात है, हर इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएट होता है, और वो जरूरी नहीं है कि सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सब 11th में पढ़ेंगे आप, अभी कुछ नहीं। तो इसीलिए हम जब यहां बात कर रहे हैं, कहां पे कर रहे थे? यहां 7, 1 के 8 करने के लिए 7 लाइए, एनर्जी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, और या एक छोड़ के ये शेल ख़त्म कर दीजिए, एनर्जी कम इन्वॉल्व होगी। वी आर वार्मिंग अप फॉर टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सो लेट अस टॉक अबाउट bonds. What are bonds? So first of all, we will talk about bond. Link between atom, link formed between atoms when they become stable, when they become stable. How? By involving their last shell electron. By involving their last shell electron. अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करते हैं दूसरे एटम्स के साथ और स्टेबल हो जाते हैं, ड्यूप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेटस। मिनिमम एनर्जी वही आपने, यू हैव हैड अ वेरी नाइस मील एंड देन यू आर रिलैक्सिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज used for digestion. So we come to the next part, which is type of bond, and first is electrovalent bond. Now what is the breakup? Electro means charge and valentia means stable. Valentia means stable. चार्ज से स्टेबल होते हैं स्पीसीज, मतलब स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है while they are getting stable. Let us talk about 2 atom. We are warming up for sodium chloride, table salt. ये बहुत फेवरेट है हर क्लास के लिए 9th 10th में।
एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज गिवन 23, 11. क्लोरीन का इज 35/17. So this is proton, this is proton, this is proton plus neutron, this is proton plus neutron. So if you draw their atomic structure, if you draw their atomic structure, it will be something like this: nucleus, 11 proton, 12 neutron, first shell 2 electron, second shell 8 electron, last shell 1 electron. This is the structure of atom. You can even draw it with dots. Now here it has 17 proton, 18 neutron, but atom is electrically neutral. तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन. So if you zoom it a little, then you probably realize that sodium atom has 281 configuration. It has 1 electron in last shell, and chlorine atom has 2, 8 and 7 electron in last shell. So last shell electron in case of chlorine can be drawn with different color. Now, what is the catch? Here either it should have 8 electron and here it should have 8 electron because of octet rule. First shell and only shell apply duplet rule. Other than first shell, all the shells apply octet rule. So what is easy? Bringing 7 electron or giving away 1 electron. So it is easy to give away the 1 electron, and that results into sodium having complete octet and chlorine having complete octet. Octet complete now. Now how many negative does sodium has electron now? 10 negative. And how many positive did it have in the nucleus? 11 positive. So 11 positive, 10 negative. Now which particle is more? I repeat, after losing 1 electron, sodium has 10 electron, that is 10 negative charged particle, and how much in the nucleus positive charge? 11. So which charge particle is more, positive or negative? The answer is positive. How much is it more? 1 plus. Same way here it will have 1 minus. This is nothing but electrovalent bond. What is the catch? The punchline. Show the electron movement. Show the electron movement followed by charge. Followed by चार्ज. ये बात याद रखिएगा. एक ही मॉलिक्यूल, एक ही डायग्राम में दोनों चीजें नहीं बताएंगे. अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे. व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड? लेट अस सी द स्लाइड. Electrovalent bond is bond formed by loss and gain of electron between different kind. Bond formed by loss and gain of electron between atoms of different element. Atoms of different element. One atom lose electron, the other atom gain electron, and while doing so, both the atom complete their
octet, or for that matter duplet is said to have electrovalent bond. Electro means charge, valentia mane stable. So they develop charge while they are getting stable, both of them. Next we have is covalent molecule. I have taken one example. I can write two more in case you want to practice. I will write. Why will I not write? You can even do, for practice, you can do magnesium chloride, magnesium atomic number 12, atomic mass 24, chlorine atomic number 17, atomic mass 35. You can even try कैल्शियम ऑक्साइड। ये 9th की बात हो रही है, 10th वाले ये ना समझें कि सर हम तो कर लेंगे, कर लीजिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस है, लेकिन है ये 9th की बात, तो आई विल नॉट गो बियॉन्ड। ये आप लोग कर सकते हैं, बस ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शो द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फॉलोड बाय चार्ज। इफ यू डोंट डू दिस, don't expect the mass. Marks can be given only when you are doing it. Now we are coming to covalent molecule. अब को का मतलब क्या होता है देखें। को मीन्स आपस में। जैसे मैं बच्चों को कहता हूं व्हाट इज द को ऑफ मदर अमंग पेरेंट्स, फादर। What is the co of teacher during class? Student, साथी। को माने म्यूचुअल, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल है। आपको पालने वाले पेरेंट हैं, आप उनके लिए, अपने समाज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये म्यूचुअल है। म्यूचुअल मीन्स आपस में, को मीन्स आपस में। वैलेंशिया माने स्टेबल, आपस में स्टेबल। आपस में स्टेबल कब होते हैं? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड। आइडिया वही है, हर एटम इसीलिए अपने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है लास्ट शेल के कि वो स्टेबल होना चाहता है, अपना ड्यूप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। द एटम वांट टू अटेन द मिनिमम एनर्जी स्टेटस, और इसीलिए वो अपने लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट अस सी। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल मीन्स आपस में, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between atoms of same kind or different kind. When same kind of atom form covalent bond, they form, and when different kind of atom form, they form, different kind form heteroatomic molecule. Hetero means different, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और जब सेम काइंड होते हैं तो दे फॉर्म, होमोज माने सेम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मैं हमेशा कहता हूँ लैंग्वेज अगर पकड़ लेंगे तो दिल्ली दूर नहीं है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। सेम काइंड are homoatomic molecule and different kind are heteroatomic molecule. Now we will take one example of homoatomic. Atomic number will be given. Atomic number will be given. Don't worry about atomic number. So I will take up oxygen from here and ammonia from here. So we will do, let us see whether, yes, it is good board, we can do it here only. It has to be done like this.
So I have selected homoatomic molecule, I have selected O2, and heteroatomic molecule, I have selected ammonia. So let us talk about atomic number of oxygen, which is 8. So that is proton. So atom is electrically neutral. So electron would also be 8. And if you talk about atomic structure, K shell will accommodate 2 electron. 8 में से 2 चला गया, कितना बचा? Second shell would have 6 electron, 2 electron short of octet. And same for the other atom, because you have O2. So first shell will accommodate 2 electron, second would have 6 electron, 2 short of octet. So let us draw their last shell electron, only the last shell. And here the last shell electron are these. Both of them are 2 electrons short of octet. What do? We make a shell of oxygen, another shell of oxygen. No, it has to overlap. This is the first shell, this is the first shell. So first shell would have 2 electron, second would have 6 electron. This is K shell, this is L shell, and this is the second atom. It will have 2 electron here like these and 2 more here. So they are sharing electron in common region. So how many electrons are shared between 2 oxygen atom? 2 electron. You can, I don't know, but had I been an examiner, I would have given you the marks. You can even write like this. 1 for cross, atom electron for cross, and for the other it is dot. It is also valid, but this is the closest answer. The shared electron should have a common region in the last shell. Shared electron must have common region in last shell. And look at this, this is the last shell. So these 4 electrons, 2 from here, the white dots, and 2 from here, the yellow dots having a common region or something like this. Both of them are correct, but this is the closest one which is correct. Same here. Now we come to this one. What did we select here? Let me zoom it in. Ammonia we selected. So ammonia atomic number is given. Nitrogen it is 7, hydrogen it is 1. So nitrogen atom would have K shell and L shell. This is number of proton, same number of electron. First shell will accommodate 2, first shell will accommodate 2, so 7 minus 2 is 5, so second shell will accommodate 5. It is 3 electron short of octet. Second shell is manifested with octet rule, and same here. This is the number of proton. It will have same number of electron. So hydrogen has only 1 electron in first shell. Let us talk about the structure of atom in ammonia. So you see, nitrogen has first shell which has 2 electron, and the nitrogen has second shell which has 5 electron, and you can very well imagine it is 3 electrons short of octet. Any shell other than first shell, octet rule is applied. Any shell other than first shell, octet rule is applied. So in here it is 3 electrons short of octet, and here each hydrogen need to have duplet complete, and here there is a matter of octet complete. So what do? Both hydrogen atom and nitrogen atom share 1 electron each like this.
and the electron of hydrogen is shown by pink one. And now hydrogen duplet is complete. This hydrogen duplet complete. This hydrogen duplet complete. Now count the electron in nitrogen, last shell. 1, 2, 3, 4, 5 of its own, and 6, 7 and 8. So you can even write, in some cases it is given as bond line notation. So you can even write like this. In class 10th you will talk about lone pair of electron. अब इसी में एक और एग्जाम्पल मैं शॉर्ट में करूंगा, जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस. यू कैन ट्राई दिस. कार्बन 6, हाइड्रोजन 1, 6 प्रोटॉन, तो 2 and 4, 1 proton, only 1. Carbon has 4 valence electron and each hydrogen will contribute, this is carbon, and each hydrogen will contribute 1 electron each. So that's it. So this is all we have for, yes, I must zoom it on because you have to, this video is shortly going to be uploaded and मैं हमेशा, मेरी आदत है, जो भी मेरी क्लाइंटेल है, जो भी मेरा टारगेट एरिया है वो जानता है और अब तक जान गया होगा, क्योंकि करीब मैंने 80 वीडियोज़ अभी तक पोस्ट करे हैं. मैं थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा आपके लिए छोड़ देता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्सेल and I want you to explore, and I'm more than willing to honor your comments if they are genuine and relate to the concept. Thank you so very much. Keep studying and we are still warming up. Thank you.